जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आपको लघुत्तम और महत्तम समावर्तक है। थोड़ा इस चीज़ पर आप गौर कीजिएगा। जो आज का टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं लघुत्तम और महत्तम समावर्तक, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। थोड़ा सा इस गौर को कीजिएगा। जो आप देखिए, आप जो लघुत्तम बनाते हैं, एक छोटी सी बात आप एलसीएम बनाते हैं। एलसीएम पहला नंबर जो आप इस चीज को समझिएगा, जो एलसीएम है और एचसीएफ है। थोड़ा सा देखिएगा, आप इस चीज को समझ जाइएगा। जो बचपन में आप पढ़े होंगे लघुत्तम आएगा महत्तम। आप मानकर चलिए, हम जो लघुत्तम बताते हैं इसका मतलब होता है लघुत्तम, जो इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आपका ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट का कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप देखिए ये दोनों में क्या रिलेशन है उसको हम बताएंगे। जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आपका एलसीएम का अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जानिएगा, आप समझिएगा। जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम लिखे हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखिए। थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको जमीनी स्तर से एकदम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे। आप एकदम हलवा टू हलवा समझ जाइएगा। इस बैच का नाम ही जीरो से हीरो। आप जीरो टू हीरो लेवल तक बनिएगा, क्योंकि थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपको हम इस क्वेश्चन पर ले चलते हैं। आपका कहता है जो एलसीएम जब बनाते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई, जो प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित होता है, वह क्या कहलाता है? आपका लघुत्तम कहलाता है। तो आप इस चीज को गौर कीजिएगा। हम आपको एकदम आपको छोटी सी ब्रेक आपको लेकर चलते हैं। देखिए ना, आपको हम एक 16 है, 32 है और 48 है। आप इसको सिंपल सी बात हम लघुत्तम बनाते हैं। आपको हम ये लघुत्तम बनाते हैं। ये लघुत्तम जैसे हम 2 से लगाएंगे तो 8 हो गया, यहाँ 16 हो गया और 24 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो आपका 4 आ गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 12 हो गया। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो आपका कितना आ गया? आपका 2 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। फिर आपको हम 2 से लगाएंगे तो 1 आ गया, 2 आ गया और 3। अब नहीं लगेगा, क्योंकि आपका ये दोनों अंक डिफरेंस है, ये अकेला अकेला है। आप इसको गौर कीजिएगा, देखिएगा। इसको हम बता रहे हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, मतलब 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 16 और 16 दूना 32 और 32 थी आपका कितना आ गया? 96 आ गया। ये आपका ये लघुत्तम हो गया। एक सिंपल सी लघुत्तम आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि आप छोटा रूप से आपका देखिए, ये आपका हो गया भाग विधि से। आपका यही में कह देगा जो आपका गुणनखंड विधि से, आपको गुणनखंड विधि से कह देगा। देखिए आप यहाँ जो इसमें आप इस तरीका से या भाग विधि से ले लिए हैं, या गुणनखंड विधि से महत्तम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आप देखिए 16 है तो 16 को क्या करेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, दूना 8 दूना 16। आप 32 है तो 32 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने, आप क्या 2 दूना 4 दूना 8, 8 8 8 दूना 16 दूना 32। आप देखिए 48 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 48। आप थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा। ये आपको हम बताने जा रहे हैं एचसीएफ। ये आपका बता दी है भाग विधि से, ये आपका है भाग विधि से, ये आपका है जो भाग विधि से, थोड़ा सा समझिएगा, आप समझ जाएगा। एकदम आपको हम जमीनी स्तर से उठा रहे हैं, ये भाग विधि से है। आप इस चीज को समझिएगा। जो 16 है, जैसे इसमें देखिए तीनों कॉमन, आपका ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। फिर देखिए ना, ये कॉमन आ गया। आपका जो जो कॉमन आ रहा है इसको कॉमन ले लेते हैं। ये कॉमन आ गया तो ये आपका कॉमन आ गया। फिर आपको इसको लीजिएगा तो ये भी कॉमन आ जाएगा। अब आप देखिए, जो 2 का 1 2 3 4, मतलब मेरा जो आ गया
16, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। मेरा जो HCF निकल के आया है आपका, जो आपका कितना है 16। आपका महत्तम जो निकल के आया, महत्तम समावर्तक जो निकल के आया है 16। अब ये आपका गुणनखंड विधि से आप देखिए लघुत्तम निकालिएगा गुणनखंड विधि से तो कैसे हो जाएगा। आप देखिए क्या हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब कौन कौन बच गया, 2 और 3 बचा हुआ है। अब इसको भी ले लीजिए तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, और 32 आप कितना कीजिएगा तो 96। आप इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाएंगे क्योंकि आपको बेसिक से हम बता रहे हैं। आप घबराए नहीं, क्योंकि आपको हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आपको लौसा का, हरों का, मौसा का सब निकालना सिखा देंगे, क्योंकि आप जीरो से लेकर हीरो, इस बैच का नाम ही है जीरो टू हीरो। तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, जो आपका इस तरीका से हम निकाल सकते हैं। आप 10वां में पढ़े होंगे भी, एक यूक्लिड विभाजन से होता है, या महत्तम जो साधारण विधि से भी बना सकते हैं, तो साधारण मेथड से है जो आपका गुणनखंड विधि से। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। इसी पर हम चर्चा करते हैं भाग विधि से। आपका ये गुणनखंड विधि से था और भाग विधि से आप बताते हैं। भाग विधि से आप देखिए ना, भाग विधि से आप बताइएगा। आप महत्तम जो कहिएगा तो हम भाग विधि से बताए थे। आप देखिए महत्तम कहता है 16 है, 32 है और 48। 48 को महत्तम समावर्तक निकाले, को महत्तम समावर्तक, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक निकालें या ज्ञात करें, ज्ञात करें। आपका देखिए भाग विधि से हम बता रहे हैं। आप देखिए 16 सबसे छोटा अंक को ले लीजिए तो 16 दूना 32 कट गया। फिर आप यहाँ 16 उतार दीजिए और कितना 48, 16 48 आपका कट गया। ये HCF कौन हो गया, आप देखिएगा HCF आपका ये हो गया, ये 16 हो गया। तो बराबर कितना, तीनों में आपका सही, आपका जो 16 ही आएगा। तो थोड़ा इस चीज़ को गौर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका एकदम छोटा बेसिक से। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप एकदम समझिएगा, भीनों का लघुत्तम कहता है, आपको कहता है जो भीनों का लघुत्तम, भीनों का लघुत्तम, भीनों का लघुत्तम, आपका भीन का कहता है जो लघुत्तम। आप देखिए क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है जो 7/9 है, क्वेश्चन है 7/9। फिर कहता है जो 14/15 है, और तथा आपको कहता है जो 7/10, 7/10 का लघुत्तम समावर्तक निकाले, का लघुत्तम समापवर्तक निकाले, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए जब इस तरीका से क्वेश्चन कर देगा तो आप देखिए इस तरीका से क्वेश्चन कर देगा तो इसका फार्मूला डायरेक्ट जो कहेगा उसका निकालने के लिए, तो आप भीनों का लॉस बटा भीनों का मौस, मतलब आप समझिए भीनों का लॉस बटा भीनों का मौस। कहने का मतलब मेरा ये हो रहा है, जो आप थोड़ा सा देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन में 7/9 है, 14/15 तथा 7/10 है, कह देगा जो लघुत्तम समावर्तक निकालिएगा, तो कह दीजिएगा जो हम एलवीरा से पढ़ के आए हैं, आपको भी आज समझा देंगे। क्योंकि आपको जब कह देगा लघुत्तम निकालने के लिए, तो ऊपर वाला के लघुत्तम और नीचे वाला के महत्तम, और ऊपर अगर इसमें महत्तम कह देता तो ऊपर वाला के महत्तम और नीचे वाला के लघुत्तम। तो इसको देखिए ना, आप इसको निकालिए, जैसे 7 है, 14 है, 7 है, तो 7 14 7 को निकालिएगा आप। एक सिंपल सी बात, तो आप इसको लघुत्तम निकालिएगा, जैसे 7 है, 14 है और 7 है, तो इसको निकालिएगा कितना से, 7 से 1 लगा दीजिए, 2 7 1 सॉरी, आपका कितना आ गया 14 आ गया। तो आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, जो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भीनों का लॉस बटा भीनों का क्या है मौस, तो इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 9 है, 15 है और 10 है, आपको तीनों अलग अलग है। देखिए आपको हम बताते हैं महत्तम, 9 है, 15 है और 10 है। आप देखिए ना, 9 को तोड़िएगा तो 3 गुने 3, और 15 को तोड़िएगा तो 3 गुने 5, और आपको क्या 10 को तोड़िएगा तो 5 गुने 2। देखिए तो बउआ जी,
अगर 3 ई दूगो में है तो ई में ना है, आ 3 एकरा में है, 5 दू है, केकरो में ना मिले छै, तो केकरो में ना मिले छै तो क्या हो जाएगा इसका एक। जिसका आपका एचसीएफ में कोई डिजिट ना मिले तो उसका एचसीएफ एक। तो आप जानबे करते हैं 7 14 7 के लघुत्तम आपका हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। और 9 15 10 का एचसीएफ लीजिएगा तो आपका एक। यही आपका आंसर होगा। यही एलबी राय का मैथ्स ट्रिक्स का कमाल है, थोड़ा सा समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन में कह दिल को बउआ जी जो आप निकालिए सर लघुत्तम समावर्तक एग्जाम में पूछ दिल को, तो कहियो जो हम एलबी राय से पढ़ के आए हैं। तो 7 14 7 को ऊपर वाला के लघुत्तम और नीचे वाला के आप महत्तम। अगर ऊपर वाला में कहते हैं महत्तम तो नीचे वाला में लघुत्तम, तो ऊपर वाला के लघुत्तम ले ले 7 14 7 के लघुत्तम 7 14 होला और 9 15 10 के आपका महत्तम होगा 1 हो गया। थोड़ा इस चीज को समझिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप समझ जाएगा, एकदम बेसिक से उठा रहे हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा और इस क्वेश्चन को समझिएगा, एकदम आपको एग्जाम की दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा देखिएगा। अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको कहता है, मानकर चलिए हम ले लेते हैं जो 5/8 है, 5/8 और उसके बाद 10/12 और तथा आपका कहता है जो 20 बटा मानकर चलिए जो हम ले लेते हैं 8 12 और उसके बाद हम ले लेते हैं 14, 8 12 14 को आपको कह देगा जो महत्तम समावर्तक निकालिए, महत्तम समापवर्तक निकालिए, महत्तम समापवर्तय, महत्तम समापवर्तय निकाले, महत्तम समापवर्तय निकाले। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझ जाएगा। देखिए तो आपको बताइए दिए हैं जो भीनों का लस बटा भीनों का मस, तो इस क्वेश्चन में भीनों का कहता है जो लस, तो आपको महत्तम कहता है निकालने के लिए, तो भीनों का महत्तम बटा भीनों का लस जो आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, भीनों का लस होता है। तो आप देखिए ना, तो आपको बताइए दिए हैं जो महत्तम कहेगा तो ऊपर वाला के महत्तम, तो 5 10 और क्या कहता है 20, 20 का कहता क्या कहता है महत्तम। अगर 9 बुझे तो ना कली है, 5 दूना 10, फिर 5 के लगलिए तो 20, 5 कितना ले 20, कट गए। तो आप इसी तरीका से इसको काट सकते हैं और इसको बना सकते हैं। और देखिए तो जब ऊपर वाला के महत्तम निकाल दिलिए तो एक कितना ले 5, डायरेक्ट कर दिलिए। 8 12 14 के 9 से तो लघुत्तम ले लिए, 8 12 और कितना है 14, 2 से लगा दिया तो 4, यहाँ 7 सॉरी यहाँ 6 और यहाँ कितना 7। अब लगते ही ना तो 2 आप देखिए 6, आप देखिए 7 दूना 14, 14 छक्का 84, 84 में 4 से गुना करेगा तो 4 चौका 16, 4 दूना 8, 8 छक्का 48, 48 में आप 7 से गुना कर दीजिए तो 856 के 6 5 और 7 चौका 28 और 5 कितना 33, आपका 336, मतलब 5 बटा कितना 336 डायरेक्ट हम कर सकते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अपने आप समझ जाएगा। जो कहता है भीनों का लस तो भीनों का लस बटा क्या भीनों का मस, तो इस तरीका से कर सकते हैं। इसका रूल यही आपका है बनाने का, तो इसको आप बना सकते हैं। जो दी गई भीनों का लस, दी गई भीनों का मस, दी गई भीनों का मस, इसमें आपका दी गई भीनों का मस कहेगा भीनों का मस, मस मौसा कहने का मतलब महत्तम समावर्तक। तो ये आपको महत्तम कितना निकाले 5 और बटा कितना है 8 4 12 के लघुत्तम आपको बतावे की हैं। तो इसको इस तरीका से जैसे 8 12 है और 14 है तो 2 से लगाए तो 4 6 और 7, 4 6 और 7, फिर आप 2 से लगा दीजिए तो 2 और 3 और 7। आप देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 और 24 में आप 7 से गुना कर दीजिए। 8 12 और 14 है तो 8 12 14 है तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 3 24, 2 दूना 4, दूना 8 3 24 और 24 में आप 7 से गुना कीजिए तो 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2 और 7 दूना 14 2 16, आपका कितना गया 5 बटा 168 हो गए। तो आप देखिएगा, आप गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, आप अपने आप समझ जाइएगा। जो आपको जो भी कहेगा, अगर कह देगा ऊपर वाला के महत्तम निकालने के लिए तो आप ऊपर वाला जैसी क्वेश्चन में कहेगा महत्तम समावर्तक हो तो ऊपर वाला के महत्तम नीचे वाला के लघुत्तम, और लघुत्तम कह देगा तो ऊपर वाला के लघुत्तम नीचे वाला के महत्तम। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
आप इस चीज को देखिएगा, आप अपने आप से समझ जाइएगा, बेहतर तरीका से आप समझ जाइएगा। आप देखिए मेरा एक क्वेश्चन आपको आ गया, जो 24 है, 36 है और उसके बाद 40, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्तक निकाले। लघुत्तम समापवर्तय निकाले। समापवर्तय निकाले। समापवर्तय निकाले। बउआ जी बताइए दिए हैं आपको, जो 24 है, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक हमको निकालना है, तो इसको निकालेंगे। आप देखिए ना, जो 24 है, 36 है और 40 है, तो 24 और 36 और 40 इसको लघुत्तम ले लेते हैं। 2 से लगाएं तो कितना, 12, 18 और 20। 2 से लगाएं तो आपका 6, 9 और 10। आपको 2 से लगाएंगे तो 3, 9 और 5। फिर 3 से लगा देते हैं, 1, 3 और उसके 5। अब देखिए ना, अब जब ऐसा आ गया तो यहाँ गुना कर लीजिए। आप इसको गुना कर लीजिए, इसको आप बिल्कुल गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए। जो आपका है 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना, 3 गुने 5 गुने 3, 2 2 2 1 2 3 और फिर 3, फिर आपका है 3 और फिर क्या है 5 है। आप देखिए, जैसे यहाँ देखिएगा, 2 दूना 4, दूना 8, 8 3 24, 24 5 120, 120 में 3 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8 3 24, 24 72, 72 5 360। आपका जो एलसीएम निकल के आ गया, यही आपका आंसर हो गया, जो 360 हो गया। छोटी छोटी चीज देखिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा, जो एलसीएम पढ़ा रहे हैं एकदम लो क्वालिटी से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका बेसिक कमजोर हो, जो आप समझ जाएगा। आपका मेरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36 और 84 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक निकालिएगा। महत्तम समापवर्तक निकालिएगा। समापवर्तय निकालें। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, महत्तम समापवर्तय निकालें। देखिए, आप इन्हें घबराइएगा जो सर छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ाते हैं, सर बड़कों क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्योंकि आप पहले बेसिक पढ़ लीजिए। आप देख लीजिएगा, परसेंटेज पढ़ाए हैं आपको, साधारण ब्याज पढ़ा दिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिए हैं, आपका 3-4 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। वीडियो आपका अपलोड हो है, आप सर्च मार सकते हैं एलबी मैथ्स एकेडमी में और उसको देखिए। अब देखिए 36 और 84 का एलसीएम महत्तम पूछे है, तो आपको हम एक तरीका पहले आपको गुणनखंड विधि से बताए थे। 36 है, 84 है, तो देखिए 36 को आपको 2 गुने 3 गुने, आप द्वितीय 6 और छात्रिक या 2 ले लीजिए। आप 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूना 4, 12 36। आप देखिए 2 गुने 3 गुने, अब फिर द्वितीय 6 और 6 आ गया। अब देखिए, ये आप 2 दूना 4, 4 12, 12 आ गया, अब 12 7 84। आप देखिएगा, इस चीज को गौर कीजिएगा। आप देखिए, इसको मिल गया, जोड़ा मिलेगा उसी को, फिर इसको मिल गया, इसको मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, तो जो मिलेगा उसी के साथ शादी ब्याह करा देंगे। तो मेरा ये मिला और ये मिला, तो 2 गुने 3, मतलब जो मिलता है उसी को लेते हैं। तो 2 दूना 4 और 4 कितना 12। मेरा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आपका कितना आ गया 12। यही एचसीएफ आपका है जो 12 है। फिर आप भाग विधि से देख लीजिए बउआ जी, 36 है और 84 है, तो एक 36 दूना कितना 72, तो 8 4 में से 2 गया 2, 8 में 7 गया, फिर 36 12 36 कट गया। आपका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इसमें भी देखिए आपका कितना आ गया 12 आ गया। तो इस चीज को गौर कीजिएगा, छोटी छोटी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, आप एकदम हलवा टू हलवा समझ जाइएगा, क्योंकि इस बैचे का नाम है जीरो टू हीरो। आप इस चीज को समझिएगा। आपको फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आप इसको 36 और 84 का भी एचसीएफ निकाल दे, जो भाग विधि से, ये गुणनखंड विधि से था।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा आप इस चीज को समझिएगा और वीडियो पर बने रहें और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट में भी लिखें आपका किस तरह का आपका प्रश्न होना चाहिए, आप इसमें क्या चीज का थी है, उस टॉपिक को देख सकते हैं। आप देखिए ना बउआ जी, फिर मेरा क्वेश्चन कहता है जो 3/4 है, 3/4 है, 6/7 है और 8/9 है और उस 8/9 का कहता है लॉसा क्या होगा, लॉसा का लॉसा होगा, का लॉसा होगा। आप थोड़ा सा देखिएगा समझ जाएगा। आप देखिए तो आपको बताइए दी है भीनो का लॉसा बटा क्या, भीनो का मौसा, एगो भीनो का लॉसा बटा भीनो का मौसा। तो आप भीनो का लॉसा, भीनो का लॉसा, लॉसा इस क्या होगा भीनो का फिर मतलब अंशों का लसा बटा भीनो का आहार। तो इसी तरह तरीका से इसको हम निकाल सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं जो भीनो का मौसा इसको लसा बटा भीनो का क्या होगा, भीनो का मौसा, भीनो का मौसा। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझिएगा। अगर आपका लघुत्तम कह देगा इन्हें निकालने के लिए तो ऊपर वाला के लघुत्तम नीचे वाला के महत्तम। अगर लघुत्तम कह देगा निकालने के लिए तो ऊपर वाला के लघुत्तम नीचे वाला के महत्तम। अगर लघुत्तम ऐसा क्वेश्चन में कह देगा निकालने के लिए लघुत्तम समावर्तक इस भिन्न का जोड़ वाला वाले तो ऊपर वाला के लघुत्तम नीचे वाला के महत्तम। देखा ना बउआ 3 6 8 के लघुत्तम ले लिए तो 3 6 के 9 बैठो बूझे तो ले ला फटाफट। 3 से लगले तो 1 2 और कितना 8 के 8, फिर 2 से तनी लगा दो। यहाँ पे ऐसे छोटके अंक से लगावा ना कोई दिक्कत नहीं, छोटके अंक से लगावा पहले, छोटके से 2 से तो 3 3 और 4। अब लो ना एक 3 से लगा दे 1 1 और 4 तो द्वितीय 6 6 चक 24 तेकर लघुत्तम कितना हो गए 24। अब कहे छे रे बउआ तनी महत्तम निकालता तो तोरा तो बताइए दिलियो हम 4 है 7 है 9 है 9 बैठो बुझे तो ल 4 गुने 1 7 गुने 1 और 9 गुने 1। आप लल एक सबके एक लगल है तो सबके आपका गुणनखंड जैसे हमको टूटेगा ना टूटेगा से ना आप देखिएगा। इसमें आप 2 गुने 1 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम। 7 गुने 1 कर लीजिए और 3 गुने 1 कर लीजिए। देखो एकरो में 1 कॉमन बचे, एकरो में 1 कॉमन बचे, एको कॉमन ना है तो जे संख्या कोनो तीनों अंक से न लगता है तो कर कॉमन 1 के होगा। तो इसे ही कहता है जो 24 बटा इसका 1 आंसर आपका आ जाएगा, जो 24 बटा 1 आ जाएगा। जेकर लघुत्तम कहता है तो ऊपर वाला के लघुत्तम और नीचे वाला के महत्तम। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप इस चीज को समझ जाइएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप थोड़ा सा देखिएगा इस क्वेश्चन को, आप समझ जाइएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप इस तरह का क्वेश्चन आप एकदम समझ जाएगा, बिल्कुल समझ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको इस क्वेश्चन को निकालिएगा। एक आपको क्वेश्चन जो है जो आपका जो 5/7 है, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है जो 5/7 है, फिर कहता है जो 7/8 है और फिर क्वेश्चन कहता है एवं आपका 8/9 है। 8/9 का लघुत्तम समावर्तक है, 8/9 का आपका लघुत्तम समावर्तक है, लघुत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम समापवर्त है, समापवर्त है। आप इसको निकालिए तो मात्र 1 मिनट का टाइम है, थोड़ा सा आप निकालिए, इस चीज को समझ जाएगा। थोड़ा सा निकालिए, आप इस वीडियो पर बनल रहे, देखिए जो किस तरीका से हुआ है। आप इसको देखिएगा, एकदम हलवा टू हलवा समझ जाएगा। आप फटाफट निकाले, फटाफट सोल्व करें, क्योंकि आपको हम बता दिए हैं। इस तरीका से देखिएगा, आप इस चीज को समझ जाइएगा, आप एकदम बिल्कुल समझ जाइएगा। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल समझ जाइएगा। आपको बता दिया है जो ऊपर वाला के लघुत्तम और नीचे वाला के महत्तम। अगर महत्तम कह दे तो ऊपर वाला के महत्तम और नीचे वाला के लघुत्तम। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कहता है जो ऊपर वाला के लघुत्तम और नीचे वाला के महत्तम, ऊपर वाला के लघुत्तम और नीचे वाला के महत्तम। अगर इसमें महत्तम हमको कह देता तो ऊपर वाला के महत्तम और नीचे वाला के लघुत्तम। तो देखा लघुत्तम कहे तो 9 लगता है तो 5 7 35, 35 इससे 7 8 56 और 56 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा। आप लिख लीजिएगा जो भीनों का, आप लिखिएगा भीनों का
इसमें आप लिख सकते हैं जो भीनो, भीनो का आप जो भीनो का लॉस, लॉस बटा भीनो का मौस, भीनो का मौस। आप डायरेक्ट अंश और हर का भी लिख सकते हैं, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। भीनो का अंशों का लॉस आप लीजिए ना, इसको भी लिख लीजिए, लिख ही लीजिए। भीनो का अंशों का लॉस, अंशों का लॉस, अंश मतलब लॉस, अंश बताए थे, अंश किसको कहते हैं। अब भीनो का हरो का मौस, हरो का मौस। देखो बउआ जी, एकरा कहे छै अंश, एकरा कहे छियै अंश, एकरा कहे छियै हर। इसको कहते हैं नोमिनेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो यह भीनो का अंशो बटा लस, भीनो का अंशो बटा भीनो का हरो बटा मस, मतलब एगो नोमिनेटर है एगो डिनोमिनेटर। जब आपको लघुत्तम कह देगा निकालने के लिए तो ऊपर वाला के लघुत्तम और नीचे वाला के महत्तम। तो आपको बताइए दीजिए 5 7 35 और 35 8 तो 8 5 40, 8 3 24 और 2 80, 280। एक 7 8 9 है, 9 लगते तो महत्तम निकालबे, तो महत्तम 1 होले, ये 280 बटा 1 आते। तो थोड़ा सा आप इस चीज को समझिएगा। आप इस चीज को डायरेक्ट लिख सकते हैं या 1 भी ना लिखेगा तो इसमें आपको चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई आपत्ति नहीं, आप इस चीज को समझ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाइएगा, आप एकदम बिल्कुल बनल रहे वीडियो पर। आपका क्वेश्चन कहता है जो आपका, देखिए ये क्वेश्चन आपका है 4 के पावर 7, फिर कहता है 4 के पावर 5, फिर क्वेश्चन कहता है जो 4 के पावर 6 और 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 का एलसीएम पूछता है। जो एलसीएम 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 आपका क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, निकालिए बउआ जी, आप लोग को हम बताइए दे एलसीएम क्या होगा। फटाक से ना निकालिए, फटाक से ना इसको निकालिए, मात्र 1 मिनट का समय है आपको, मात्र 1 मिनट का समय है आपका, मात्र 1 मिनट का समय है। तो देख लीजिए, आप एकदम बउआ जी समझ जाइएगा। तो ये सब है, देखो एगो आप बात समझ जाइएगा, जैसे 4 है आप पावर एगो 5 ले लेते, एगो बात समझिए। तो एकरा कहे छै बेस, एकरा कहे छियै बेस, एकरा कहे छै पावर, पावर एकरा कहे छै आधार, हिंदी में कहे छै आधार, और एकरा कहे छै जैसे बेस है पावर है, मतलब आधार जो घात और घातांक जो पढ़े हैं, बेस और पावर, घात है जो घातांक वाला तो इसको घातांक कहते हैं। तो आप थोड़ा देखिएगा, जिसका बेस सेम, जिसका जिस अंक का बेस होगा सेम और जिसका पावर बड़ा होगा वही लघुत्तम हो जाता है। तो इस सब के बेस है बराबर, जिसे 4 है 4 है 4 है, तो ये पावर से बहस है। तो जेकर पावर बढ़ ओकर लघुत्तम वही होगा, उसी अंक का डिजिट होगा, खाली बेस हमको सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 के पावर क्या हो जाएगा 7, आपको एलसीएम डायरेक्ट लिख दीजिए, एलसीएम लिख दीजिए 4 के पावर 7 आप लिख दीजिए। तो बेस जब सेम रहता हो तो आपका जिसका पावर बड़ा रहेगा उसी को लिख देंगे। अगर बेस सेम रहेगा, आधार सेम रहेगा या संख्या समान रहेगा तो जिसका पावर ज्यादा ओकरे संख्या लिखत है। यानी बतिया को समझिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं, एक बार रिवाइज कर लो। जेकर आप बेस जब सेम रहता है तो जेकर पावर ज्यादा ओकरे वाला अंक वाला लघुत्तम होता है। फिर आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको और है कराते हैं 6 के पावर 3, फिर कहता है 6 के पावर 3, और आपका क्वेश्चन है जो 6 के पावर 3, 6 के पावर 3, 6 के पावर 9, 6 के पावर 8 और 6 के पावर 7 और 6 के पावर 12, 12 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें, का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें, का लघुत्तम कहता है जो लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य निकाले, निकालिए तो बउआ फटाफट निकालिए। कह दीजिएगा जेलवीरा से पढ़ के आए हैं, आज आपको दिमाग भी ठंडा कर देंगे। ऊपर चाहे नीचे दिखाइए, सब तरह हम देखने के लिए तैयार रहते हैं, नीचा चाहे ऊपर सब तरह।
तो आप समझ जाइएगा नीचा ऊपर करने हैं। तो तोरा बताइए दिल ऊपर का बउआ हाखिन है नीच का बउआ हाखिन, तो तोरा बता दिए हैं जो एक रकम कपड़ा पहन ले रहेगा और जो बड़ देखेगा सबसे पावर हाइट ओकरे चुन लेब। तो इमे देखिए जो 6-6 में लिखल है क्योंकि एकर बेस है सेम आ जेकर पावर ज्यादा ओकरे लघुत्तम ले लेब। तो पावर है एकरे ज्यादा कहे छे हमरे पावर ज्यादा हमरे राज चलता। तो यही आपका लॉस बराबर लिखेगा एलसीएम बराबर आंसर आ जाता है 6 के पावर 12। डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा आंसर हो गए। समझ गए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार तनी करा दे छोड़ महत्तम वाला सिखा दियो। तो महत्तम वाला सीख ला। महत्तम वाला में की होई छे बउआ जी थोड़ा सा देखिए महत्तम वाला में सिखा दे छोड़ लो। महत्तम वाला सीख ले कल्ला का वजह महत्तम वाला हम ना सीख ली। का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। आपको कहता है जो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। थोड़ा सा देखिएगा आप समझ जाइएगा। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें तो आप दिमाग में लगा लीजिएगा जो 6 के पावर 3 6 के पावर 9 6 के पावर 8 6 के पावर 7। तो महत्तम की कहे छे जो हमको बड़का ना चाहिए सबसे छोट के चाहिए। तो महत्तम में समझ जाइएगा जब एचसीएफ निकालेंगे तो जिस डिजिट एक आपका डिजिट मतलब बेस सेम रहेगा पावर जेकर सबसे कम रहता है ओकरे एचसीएफ हो गए। तो ये हो गए महत्तम। तो थोड़ा सा समझ जाइएगा जो आप इसी को हम क्या कहते हैं महत्तम। आप इसी को कहते हैं महत्तम। आप इसी को हम क्या कहते हैं महत्तम। तो जेकर आपका पावर जो रहता है कम सबसे कम रहता है ओकरे हो जाता है महत्तम। फिर हम एगो क्वेश्चन आरो पढ़ा दे महत्तम के फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप समझ जाइएगा एकदम बारीकी से। आपको 1 से 2 मंथ के बाद बुक भी मैथ का और रीजनिंग का हम प्रोवाइड आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इस चैनल पर बने रहे। अगर एलडीसी यूपीएससी बीपीएससी बिहार पुलिस जो चीज का भी जनरल कंपटीशन में तैयारी करते हैं आप इस चैनल को बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कहता है जो 7 के पावर 8 है। फिर कहता है 7 के पावर 8 7 के पावर 6 7 के पावर 5 और 7 के पावर क्या कहता है 10 10 का कहता है एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें। तो एचसीएफ का मतलब समझ जाते है जीसीडी का मतलब भी वही होता है। तो तोरा हम बताइए दिलियो हन जेकर पावर बेस से जेकर पावर कम ओकरे हम एचसीएफ ले लेते। तो डायरेक्ट ही आप एचसीएफ बराबर लिख दीजिए जो 7 के पावर 5 आपके आंसर आ गए। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं जो 7 के पावर 5। आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं जो सभी संख्याओं का आधार 7 है तथा सबसे छोटी घात 5 है। सभी संख्याओं का इसमें लिख सकते हैं जो सभी संख्याओं का आधार समान है। सभी संख्याओं का आधार समान है और क्या कहता है सभी संख्याओं का आधार समान है और सबसे छोटी घात 5 है। सबसे छोटी आपका घात जो क्या है 5 है। तो ही आपका 7 के पावर 5 आ जाएगा। समझ गए। तो आप इस तरीका से भी ले सकते हैं इसको बना सकते हैं। फिर इस चैनल पर बनल रहे। हाँ जी दोस्तों जय हिंद जय भारत।